It began about 10,000 years back. Humans acquired new skills and techniques and began producing many new things on a bigger scale, है ना। और आने वाले या 10,000 साल पहले, है ना, मनुष्य ने नए नए तरीक़ों को अपनाया, नई स्किल्स को अपनाया, नई टेक्निक्स को अपनाया, जिसका यूज़, है ना, बहुत बड़े स्केल में उन्होंने किया। दीज इंक्लूड अंटिलनेस मेड बाय बेकिंग क्ले, क्लॉथ्स मेड बाय स्पिनिंग, weighing fibers and numerous articles made from metals like copper, brass and iron, है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, है ना, जो बहुत सारे बेकिंग्स थे या उससे अलग अलग, है ना, क्या बनाने का काम किया, तत्व अलग अलग, जैसे स्टील हो गया, ये सब बनाया। क्लॉथ्स, है ना, जो फाइबर थे उससे क्लॉथ्स, है ना, क्या किया इन्होंने बनाया। और इसके अलावा, है ना, अलग अलग, है ना, कॉपर हो गया, ब्रास हो गए, मेटल्स, है ना, इन्होंने क्या किया यहाँ पे डेवलप किया। आगे देखिए, हु ऑन्स नेचुरल रिसोर्सेज। एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रो, क्वेश्चंस अराइज अबाउट हु शुड कंट्रोल देम। तो जैसे जैसे रिसोर्स का यूज ह्यूमन लाइफ में बढ़ता गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा कि इसको कंट्रोल कौन करेगा। हु शुड दे बी यूज एंड हु शुड बेनिफिट फ्रॉम देयर यूजेस। कौन जो है वो इसका यूज करेगा और किसको इसका प्रॉफिट क्या है होगा। डिफरेंट कम्युनिटी इज़ आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। तो जो अलग अलग कम्युनिटी थी उन्होंने इसका आंसर भी अलग अलग तरीके से क्या है दिया, है ना। क्या दिया, इन सम सोसाइटी द पीपल इंजॉयड कलेक्टिव राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फार्म्ड कम्युनिटी लॉज एंड रूल्स टू अनटिलनेस देम जुडिशली। तो कुछ सोसाइटी ऐसी थी जहाँ पर लोगों ने मिल करके कलेक्टिवली इन नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है यूज़ किया, इसके लिए लॉ, रूल्स और रेगुलेशन क्या है बनाए, है ना। दे कंसिडरेड लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्स एज कॉमन प्रॉपर्टी। तो इन्होंने जो लैंड था, फॉरेस्ट था, वाटर सोर्स था, इन सबको कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया। दिस सोसाइटी शो नेचुरल रिसोर्स एज डिवाइन, नॉट एज समथिंग दे कुड एक्सप्लॉइड फॉर देयर पर्सनल यूजेस। और इन्होंने माना कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये असीमित नहीं है या ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको क्या है इसका एक्सप्लॉइटेशन क्या है नहीं करना चाहिए, पर्सनल यूज़ इसका नहीं करना चाहिए। फ्रॉम देम द लैंड, ट्रीज, रिवर, ओशन, एनिमल एंड माउंटेन वेयर गॉड्स एंड गॉडनेसेस हु प्रोवाइड देम फॉर देम देयर लाइवलीहुड्स, है ना। और जितने भी नेचुरल रिसोर्स है जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं, लैंड, रिवर, ओशन, एनिमल, माउंटेन, ये सभी, है ना, भगवान के द्वारा हमको दिए गए हैं हमारे लाइवलीहुड को पूरा करने के। इन दीज सोसाइटीज़ everyone had access to natural resources but no one had the right to exploit them irrationally or irresponsibly, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन दीज सोसाइटीज़ एवरीवन हैड टू एक्सेस द नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो सोसाइटी यहाँ पर सभी को नेचुरल रिसोर्स का क्या है यूज़ करने का अधिकार है, बट नो वन हैड टू राइट टू एक्सप्लॉइट देम इनरेशनली और इनरिस्पॉन्सिबली। लेकिन किसी को भी, है ना, अनुचित तरीके से या गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसका यूज करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो नहीं दिया गया। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा आप सभी को आपके स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर अलग अलग रिसोर्स है, देखिए वाटर है, इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ऑयल का यूज़ किसके लिए, फ्यूल के लिए। फॉरेस्ट का वुड के लिए। रॉक्स का शेल्टर, कंस्ट्रक्शन, घरों के बनाने के लिए, है ना। मिनरल्स का ऑर्गेमेंट, ग्लास, बॉक्सेस, है ना। सॉइल का यूज़ किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एनिमल का फूड के लिए, वूल के लिए, है ना। तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या है हमारे यहाँ है ना। तो पहला आपका एक प्रोजेक्ट भी यहाँ से बनेगा, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस, है ना। तो अभी आप इसको सिर्फ लिख करके रखेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट का नाम, बाद में जब क्लासेस खुलेंगे तो फिर जब प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आगे देखिए दिया है, इन सम सोसाइटीज़ द कम्युनिटी डिड नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ले इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल्स। कुछ ऐसी भी सोसाइटियाँ हैं या कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जो है ना, उसको वो कंट्रोल नहीं करती हैं। कंट्रोल ले इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अ स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स ऑन्ड द लैंड एंड रिपेड द बेनिफिट्स बाय मेकिंग द कॉमन पीपल फार्म देयर लैंड। तो जो कुछ स्मॉल लैंड ओनर्स हैं
वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीनों के ऊपर इसका यूज़ करते हैं, इस नेचुरल रिसोर्स का यूज़ क्या है करते हैं। इन सम सोसाइटी किंग्स मैनेज द लैंड एंड इरीगेशन रिसोर्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी एंड इन टर्न टू अ लार्ज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज टैक्सेस, है ना। लेकिन कुछ जगह है ना, कुछ जगहों पर जो राजा होता है वो क्या होता है ना, इसको कंट्रोल क्या है करता है, और इसको कंट्रोल करने के अलावा है ना जो एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है उससे क्या करता है, टैक्स भी क्या है वो लेता है। ह्यूमन्स प्रोडक्टिविटी ग्रे इन दिस सोसाइटी एज पीपल्स एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इन अ कॉम्प्लेक्स वे, है ना। तो जो ह्यूमन है ना वो क्या करता है ना, अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से है ना रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन क्या कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है। टाउन्स एंड सिटीज़ विथ लार्ज बिल्डिंग्स डेवलप्ड एज ट्रेड ग्रे एंड आर्ट एंड कल्चरल फ्लरिश्ड, है ना। तो जैसे जैसे है ना बड़े बड़े शहर या सिटीज़ क्या हो रही हैं, डेवलप क्या है हो रही हैं, वैसे वैसे ही है ना आर्ट और कल्चर भी क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है। द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ अ फर्स्ट इम्पीरियर, है ना। और पॉपुलेशन के बढ़ने से है ना जो इम्पीरियर है, जो साम्राज्य है, इसका है ना ग्रो यहाँ पर हो रहा है। हाउ एवर दीज सोसाइटी एक्सपीरियंस्ड वाइडनिंग इंटरनल disparities and result in a social inequality, class, caste differentiation, slavery, subjugations of women, etc. लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे भी है ना, इस नेचुरल रिसोर्सेज के यूज में कुछ ऐसी भी सोसाइटियाँ हैं जिनको है ना क्या हो रहा है ना, इनक्वालिटी फेस करना पड़ रहा है। क्लास कर है ना जो दास हैं, जो स्लेवर्स हैं, है ना, जो निम्न है ना कास्ट के हैं, जिसमें लिखा क्लास कास्ट डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो ऐसे लोग हैं ना जिनको कमतर समझा जाता है, उनको इसका यूज़ करने से वंचित रखा गया है। वुमेंस को भी है ना इसमें क्या किया गया, वंचित रखा गया है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच बिगन अबाउट 250 ईयर्स एगो, है ना। अगला जो रिवोल्यूशन हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में वो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसके बारे में पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी है। तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी देंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था ना। तो क्या बोल रहे हैं कि 250 ईयर्स एगो, है ना, 250 साल पहले स्टार्ट हुआ था। फैक्ट्रीज वेयर सेटअप टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल, फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था जो बड़े मात्रा में क्या करें, आपको गुड्स प्रोवाइड करें। दीज फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्यूल्स, इन सभी फैक्ट्री में बहुत अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल और फ्यूल की, तेल की ज़रूरत थी। विच लेड टू अ शार्प राइज इन द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिस कारण जो नेचुरल रिसोर्स था इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द नेशंस दैट वेयर इंडस्ट्रियलाइजिंग इन द 19th century began to look for a new raw material sources to keep their factories running। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो 19th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, वहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए। इस कारण इन्होंने क्या किया, दे सेंड देयर साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ऑन एक्सप्लोरेटरी एक्सपेडिशंस टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब टू आइडेंटिफाई कंट्री रिच इन नेचुरल रिसोर्स। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, उन सभी को अलग अलग कंट्री में भेजा और एक अभियान की तरह भेजा जिससे वो जाएं और पता करें, है ना, कि जो पूरा वर्ल्ड है वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उनको नेचुरल रिसोर्स क्या है मिल सकते हैं। दीज नेशंस बिलीव दैट द वर्ल्ड्स नेचुरल वेल्थ वाज अ रिसोर्स दैट इट हैड टू बी यूज्ड टू द फुल। तो जो ये नेशंस थे वो मानते थे कि जो वर्ल्ड का नेचुरल रिसोर्स है वो एक पैसा है, रिसोर्स है जिसका यूज़ हमको करना चाहिए। द रिसोर्स वेयर टू बी एक्सप्लॉइटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री एंड थस इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। इन रिसोर्सेज का यूज़ करके, इनको एक्सप्लॉइट करके, इनका शोषण करके हमको अपने प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके बढ़ने से जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड होगा, रहने का जो तरीका होगा वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट सेक्रेटरीज ऑफ रॉ मटेरियल्स कुड बी मैन। साथ में वे सभी कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रही थी वो ये भी मानती थी कि जो रॉ मटेरियल की कमी है उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। दे बिगेन टू कॉलोनाइज कंट्री अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल वेल्थ ऑफ दिस
कॉलोनीज। तो वो मानते थे कि जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हमको अपनी कॉलोनीज़ बनानी चाहिए और वहाँ से है ना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हमको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमको करना चाहिए। हाउएवर मेनी ऑफ दीज कॉलोनीज हैड ट्राइबल एंड एग्रीरियन सोसाइटी दैट डिड नॉट यूज देयर लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री और ट्रेड। लेकिन जहाँ पर एक कॉलोनी बनाने गए वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ट्राइबल्स थे, जो वहाँ पर ट्राइबल्स का मीन्स है यहाँ पर है ना जो जनजाति लोग थे, साथ में एरिगेन सोसाइटीज़ जो किसान की फैमिलीज़ थी, वो जो लैंड और फॉरेस्ट का यूज इंडस्ट्री के लिए या ट्रेड के लिए नहीं करते थे। अनलाइक द इंडस्ट्रियल नेशंस दे डिड नॉट एक्सप्लॉइट नेचर फॉर कंजप्शंस। जैसा कि इंडस्ट्रियल नेशन जो थे वो अपने कंजप्शन के लिए, अपने यूज़ के लिए, अपने उपभोग के लिए नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे। दे बिलीव्ड नेचर वॉज डिवाइन। ये मानते थे कि जो नेचर है वो क्या है, दैवीय है। अ क्लैश ऑफ बिहाफ सिस्टम वॉज थस इनविजिबल बिकॉज what one society saw as resource was not a resource for the other। क्योंकि ये मानते थे कि ये दैवी है और हमको क्या है ना, ठीक है, इसका यूज़ है ना सही तरीके से क्या है करना चाहिए, इन्वेंटिबल यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो सोसाइटी कुछ चीज़ों को रिसोर्स मान रही थी उसी को दूसरी सोसाइटी रिसोर्स नहीं मान रही थी। थस द इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि फॉरेस्ट को काटा जाए और यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो किया जाए। डाइवर्ट फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड फॉर माइनिंग। और जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड है इसको धीरे धीरे माइनिंग लैंड में है ना क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। कंस्ट्रक्ट डैम्स अक्रॉस रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। साथ में है ना डैम्स को कंस्ट्रक्शन किया जाए, जो रिवर से पानी आता है इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जाए, जनरेट किया जाए। On the other hand, the tribal people wanted to continue using these natural resources in traditional ways। लेकिन जो ट्राइबल्स थे वो चाहते थे कि कंटिन्यूसली जिस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं उसी तरीके से है ना ट्रेडिशनल तरीके से इसका यूज करना चाहिए। द क्लैश ऑफ कल्चर कंटिन्यूअस टू दिस डेज। और ये आपको अभी भी देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट टिल 1950s बिलीव्ड दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर inaccessible and could be exploited limitlessly to increase society's productivity, है ना। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है ना उसको हमको क्या है लिमिटलेसली करना चाहिए, या उसको एक्सप्लॉइटेशन क्या है जितना अधिक से अधिक हो उतना करना चाहिए, जिससे सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट नेचुरल वेल्थ वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल जो रिसोर्स है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है अनइक्वल तरीके से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट क्या है किया गया है। कहीं पर कम है, कहीं पे ज़्यादा है। विथ सम प्लेसेस बीइंग रिचली इन्वेंटेड एंड अदर्स हैविंग अ फ्यू रिसोर्सेज। तो कहीं पर ये बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। ट्रेड वॉज सीन एज अ सोल्यूशन to correct the imbalance and make natural resource available to all nations। लेकिन जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो एक इसका सलूशन है कि जहाँ पर ये बहुत अधिक है वहाँ पर है ना इसका यूज़ करने के अलावा दूसरे जगह भी क्या किया जाए, इसको भेजा जाए और पूरे वर्ल्ड के लिए जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या हो सही तरीके से, या पूरे वर्ल्ड के लिए ये पूरी तरीके से क्या हो अवेलेबल क्या है हो, है ना। थैंक यू। आगे का जो चैप्टर है इसको हम कल करेंगे।